आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं अजमल शाह। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में और आपको बताना चाहेंगे कि आज मार्च की पहली तारीख है और कुछ दिन बाद होली का महापर्व है और सरकार ने तोहफा दे दिया है गैस सिलेंडर में दामों की वृद्धि होना। हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जानेंगे कि ठीक होली का पर्व है और उसके कुछ दिन पहले मार्च की पहली तारीख को गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर हो, सभी में दामों की वृद्धि होना क्या ये सरकार का तोहफा माना जाए या जनता के लिए बड़ा संकट का विषय बनकर आया है। हम ठीक जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे आज जो है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है उसमें वृद्धि हुई है। 50 रुपये घरेलू सिलेंडर में और 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में दामों की वृद्धि हुई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम हो गई है। जब से सरकार बनी है तो ये सरकार जो है, जो देश की पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा है जो बैंकों में जमा है, चाहे वो SBI का हो चाहे वो LIC का हो, तमाम चीज़ों को तमाम पैसा इस सरकार ने कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा सिर्फ एक आदमी को, गौतम अडानी को दे दिया है। इसी तरीके से और उद्योगपति हैं जिनको जो बहुत बड़ी बड़ी सौगात सरकार ने पब्लिक की चीज़ों को दे दिया है और 84,000 करोड़ रुपया उसका जो है पैसा कर्जा माफ़ कर दिया है और तमाम सहूलियतें दे के। और जो अभी डिजास्टर हुआ है बहुत बड़ा गौतम अडानी का, अभी अगर गैस सिलेंडरों के दामों की बात करी जाए, होली का पर्व भी है कुछ दिन बाद और महीने की पहली तारीख है मार्च की, ऐसे में क्या देखते हैं दामों की वृद्धि होने से क्या असर पड़ने वाला है? उसी में आ रहा हूँ। देखिए, जब सरकार पब्लिक के बजाय कुछ लोगों के लिए काम करने लगे और वो लोग सरकार को अवैध तरीके से चंदा देने लगे, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से भारत का पैसा बाहर भेजा गया और अडानी के परिवार के लोगों ने उसको, उन्हीं के शेयर को खरीद के उसकी वैल्यू को बढ़ाने का काम किया और वैल्यू को बढ़ा के उस पर लोन लिया गया और लोन लेने के बाद तमाम लोनों को बट्टे खाते में डाल दिया गया। यानी सरकार जब लोन देती है, जब एक आम इंसान को 50,000 का 1 लाख का लोन देती है तो उसकी RC कार्ड देती है, लेकिन जो 609 नंबर का आदमी उसको लोन दे के भारत के टैक्स पेयर का पैसा पब्लिक का, उसको तीसरे नंबर का अमीर आदमी बनाया फर्जी तरीके से। उसका जो डिजास्टर हुआ है, जिस तरीके से जो पब्लिक का पैसा जा रहा है, तो अब पब्लिक का खून चूसने का ही सरकार काम करेगी। सरकार की मजबूरी है, जो पैसा जो सरकार के दोस्त हैं, जो लोग सरकार को चंदा देते हैं, जिस चंदे के जरिए से सरकार विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त करती है, उस सरकार अवैध तरीके से अपनी सरकारों को गिरा के सरकार बनाती है, तो उस पैसे को दोबारा से अरेंज करने के लिए सरकार यही काम करेगी। एक तो पब्लिक का सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है, लोगों की कमाई कम हो गई है, लोगों की जो सरकारी कंपनियां थी उसको जब एयरपोर्ट से लेके सारी चीज़ें बेच दी गई प्राइवेट के हाथों में, तो सरकारी नौकरियों से लोग वंचित हो गए, बेरोजगार हो गए और बहुत बड़ी तादाद में भारत में लोग बेरोजगार हो गए हैं। और सरकार खुद कह रही कि 80 करोड़ लोग भारत में 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। तो जो 5 किलो राशन पे जिंदा है वो 1100 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीद सकता है? तो दिन पे दिन लोगों की आमदनी कम हो रही है और सरकार चीज़ों के दाम बढ़ा रही है, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन इस दिक्कत का समाधान जब ही होगा जब कोई पारदर्शी सरकार आएगी और पब्लिक का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको जब सही तरीके से यूटिलाइज करेगी, तब जाके कोई काम बनेगा। सरकार बजाय पब्लिक के लिए काम करने की 2024 से पहले एक तरफ लोगों को जीना मुहाल कर रखा महंगाई से, दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों को चुने हुए उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और तमाम तरह के जो विपक्षी नेता उनको जेल भेजने का काम कर रही है। बजाय जनता को राहत देने के वो विपक्षी लोगों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है, ताकि जो विपक्ष है पूरी तरीके से शांत हो जाए और शांत होकर दोबारा मोदी सरकार देश के अंदर फिर पूर्ण बहुमत में सरकार बना सके, इसलिए सरकार ऐसे काम कर रही है। और भी लोग मौजूद हैं जिस हिसाब से अभी भाई ने बताया कि सरकार की मंशा क्या है। अभी युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा खान।
हमजा जी, अभी आपने आज खबर देखी होगी, सुबह सवेरे की खबर आई है कि जो गैस सिलेंडर हैं उनके दामों में वृद्धि करी गई है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये ठीक नहीं हुआ है। ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतना गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? उतनी रोज़ी उसकी है नहीं। वो 1200 रुपये का सिलेंडर, 1100 रुपये का सिलेंडर आदमी कहाँ से लेगा इतनी महंगाई होते हुए? वो ये ठीक नहीं है, संकेत ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन बाद होली का पर्व भी है। तो बिल्कुल ठीक नहीं है। होली का पर्व भी है और प्लस इतनी महंगाई में आदमी तो और वैसे ही पहले परेशान, इतना हर चीज़ तो महंगा कर दिया है सरकार ने। तो सरकार से ये अपील है कि महंगाई को हटाए, ठीक है। ये जो रोज़गार है और प्लस रोज़गार पे आ जाएं तो रोज़गार बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, ठीक है। हमारे ऐसे युवा जो हैं बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी और महंगाई सर पे चढ़ती जा रही है, तो ये संकेत ठीक नहीं है। यहाँ भी एक साथी मौजूद हैं, इनसे भी जान लें। क्या नाम है आपका? उड्डू। उड्डू जी, क्या करते हैं आप? हम तो इलेक्ट्रिक के काम करते, ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं। घर में सिलेंडर है? सिलेंडर इसे बनाई है। घर में नहीं है। तो चलिए, आप हालांकि सिलेंडरों पे दाम बढ़ाए गए हैं, 50 रुपये दाम बढ़ा है, क्या लगता है आप? अभी के बारे में हमें कहाँ मालूम भैया, इस सब के बारे में ही है। सिलेंडर यूज नहीं करी पहली बात तो ऐसे भी अभी भी कुछ लोग हैं जो सरकार बताती है कि हर घर सिलेंडर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनके वहां अभी भी गैस नहीं पहुंचा है। क्या नाम है आपका? निजामुल हसन। हसन साहब, क्या लगता है कि आज दामों में वृद्धि हुई है गैस सिलेंडर में, किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये बहुत महंगाई बढ़ गई है, ये दिक्कत हुई है 50 रुपए सिलेंडर की। इससे पब्लिक के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर पे भी 350 रुपये की वृद्धि हुई है। हाँ, तो वो तो होटल का सामान जो है महंगा हो जाएगा फिर, और ऐसे में महंगाई थी ही और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से महंगाई की मार जो है वो पड़ी है। एक साथी जा रहे थे, बाइक से जा रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम खान। नसीम जी, क्या लगता है आज जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर हो या घरेलू सिलेंडर हो, दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पे बढ़ाया गया, कमर्शियल सिलेंडर पे 350 रुपये की वृद्धि हुई है। क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत महंगा। क्या ये अच्छा, कुछ दिन बाद होली का पर्व भी है, ऐसे में सरकार की तरफ से ये तोहफा मानेंगे कि या फिर बड़ा संकट है? बड़ा संकट है। तो यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार है वो एक हिसाब से बड़ी महंगाई के दौर में इस वक्त आदमी जी रहा है, और उसके बाद भी दामों में वृद्धि होना एक बड़ा संकट है। अच्छा, और लोगों से भी जानते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं और महीना का पहला दिन है, ऐसे में जनता क्या सोच रही है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं आप? सर, प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। अच्छा, आज जो है आपको मालूम होगा कि महीने की पहली तारीख है मार्च की, और सुबह सवेरे खबर आ गई है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है और घरेलू सिलेंडर दोनों में जो दामों की वृद्धि हुई है। घरेलू सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ाया गया है और कमर्शियल सिलेंडर पे 350 रुपये बढ़ाया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये गलत है, इसको बढ़ाने बल्कि घटाना चाहिए। होली का त्यौहार आ रहा है हम लोगों का, तो इसमें रेट और घटाना चाहिए, न घटा के बढ़ा दिया गया है, तो ये कुल मिला के गलत है। होली का पर्व है, एक हिसाब से एक सरकार को एक तोहफा देना चाहिए था। देना चाहिए, दिया जाता है त्यौहार में, कुछ छूट दी जाती है, मगर छूट न मिलकर बढ़ाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम भी हैं कि गैस का दाम गिराया जाए, कमर्शियल और घरेलू दोनों में घटाया जाए। घरेलू दाम के जो बढ़े हैं, इस पे क्या त्यौहार पे भी असर पड़ने वाला है? जी, इस जो दाम बढ़े हैं घरेलू सिलेंडर के, इस पे क्या त्यौहार पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। गरीब आदमी के लिए दिक्कत नहीं है भाई, अमीर के लिए कोई बात नहीं, गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। कोई कैसे त्यौहार निपटा रहा है, कोई कपड़ा नहीं ले पा रहा, कोई कुछ नहीं ले पा रहा। त्यौहार के व्यवस्था करे कि गैस का दाम बढ़ा, सब दिक्कत तो आता ही है। चाचा भी मौजूद हैं, चाचा बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? त्रिभुवन। चाचा, क्या लगता है आज जो है जैसे दाम बढ़े हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अब कहाँ देखा जाए, हम लोग गरीब आदमी, रिक्शा मोटर गाड़ी चलाने वाले लेबर पार्टी का आदमी हैं। हम लोग कहाँ से पैसा लावें, त्यौहार करें, कहाँ से क्या करें, कि बच्चों की लावें, कि सब्जी लावें, कि कैसे क्या करें। सब महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई से हम लोग परेशान हैं। भाई 100-200 रुपये काम करके कहाँ से मजदूरी पूरी करके काम किया जाए, बहुत बड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं, मोटर पे मजदूरी करते हैं। ऐसे में होली का पर्व भी है। हाँ, त्यौहार है, कोई आप कहाँ से उपलब्धि हो, कहीं है, कहीं गए, कहीं नहीं गए। कल काम किया, परसों नहीं किया, भगा दिए गए, तो फिर परेशान हो गए। अब हम लोग कहाँ सिलेंडर लावें, कहाँ से क्या करें। मजदूरी का कोई सहारा थोड़ी है परमानेंट की करें आप। तो ऐसे में लोगों का जो कहना है कि
दाम बढ़ जाने से, हालांकि त्यौहार का पर्व भी है, एक बड़ा संकट है। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान जी, होली का पर्व भी आ रहा है और मुस्लिम में भी बरअफ़ात का पर्व है। क्या लगता है ये जो है पर्वों को देखते हुए एक 50 रुपए की घरेलू सिलेंडर में और कमर्शियल सिलेंडर में 350 की वृद्धि होना दामों में, क्या किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत गलत है और गरीब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। को इसमें दामों घटाना चाहिए था या फिर बढ़ाने पे क्या लगता है? दाम को घटाना चाहिए कि होली का त्यौहार आ रहा है। लगभग सभी लोगों का कहना है कि पर्व को देखते हुए जिस दामों की वृद्धि हुई है, ऐसे में सरकार को इन दामों को घटाना चाहिए था। पर्व को देखते हुए सरकार को दामों में कमी करनी चाहिए थी। ऐसे में बड़ी वृद्धि होने से जनता में काफ़ी जो है रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि और लोगों से जानते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, चल के हम जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? साजिद हुसैन। चाचा, आज जो है गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, 50 रुपये घरेलू सिलेंडर में और 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए गए हैं। क्या लगता है आपको, किस नज़रिए से देखते हैं? नजरिए कि महंगाई ज़्यादा है। कुछ दिन बाद पर्व भी है, होली का पर्व है। जी, गिरना चाहिए, कुछ रेट गिराना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। जी, कम होना चाहिए था। महीने की पहली तारीख को ही ये खबर आ गई और कुछ ही दिन बाद होली का पर्व भी है। जी, ये तो गलत चल रहा है। चाचा भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, क्या लगता है ये दामों की जो वृद्धि हुई है, इससे जनता को राहत मिली है या फिर? और बहुत बड़ी मुसीबत है। वैसे महंगा रहा और महंगा हो गया। 1100 कुछ रुपए में रहा पहले, अब तो ज़्यादा 50 बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। आदमी दे नहीं पावत है परेशानी में, तो मुसीबत तो है ही है। क्या करते हैं आप? हम तो भैया कुछ नहीं करी थे, पहले डिलीवरी करत रहे ना, छोड़ दिया, 10 साल हो गया। पहले दामों जो सिलेंडरों के दाम थे उसमें कुछ राहत थी? हाँ, पहले बहुत राहत रही शुरू में, अब तो जो है गर्दन काटे लगे हैं। चाचा भी मौजूद हैं, सफ़ेद शर्ट पहने हैं, नेता लग रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? शीतला प्रसाद। प्रसाद जी, क्या लगता है जैसे आज सरकार की तरफ से आज महंगाई के दाम बढ़ाए गए हैं, सिलेंडर का दाम बढ़ा है। सिलेंडर का दाम तो इतनी कमाई नहीं बढ़ रही आदमी की, जैसे हम घूमित है। हाँ, कमाई नहीं बढ़ रही है। जो 10 रुपये पंचर पड़ता है वो 20 रुपये पड़ता है, आदमी देता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। महंगाई तो है, महंगाई शुरू से 54 पैसा पहले पड़ता है, 1 रुपया हुआ। ये सब तो लगे नहीं है, चाहे जी की सरकार आवे जावे, उससे काम मतलब कमाई बढ़ी है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई कुछ खास नहीं है। कमाई नहीं है, जो बहुत गरीब हैं रिक्शा वाले, उनके लिए दिक्कत है। मीडियम अभी आपने कहा कि जो है कमाई बढ़ी है, कमाई तो कमाई को देखते हुए अगर इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब है एकदम से 10 परिवार है, उनके अकेले कमाए वाला, उनके लिए दिक्कत है बस। नहीं, अभी चाचा का कहना है कि पहले सिलेंडर के दाम कम थे तो ठीक था। आज 50 रुपये बढ़ा है, आजे तो बढ़ा है। आजे बढ़ा है, आजे 50 रुपये बढ़ा। वही तो मामला है कि आज महीने की पहली तारीख है, चाय भी और कुछ दिन बाद होली का पर्व है आपका। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर साल होली होते हैं, हर साल होली होते हैं। तो ऐसे में सरकार से ये उम्मीद करी जाती है कि पर्व है तो कोई सरकार तोहफा देगी। वो सब ना दे सब कुछ। 4,000 का सिलेंडर हो जाए। हाँ, 4,000 का हो जाए। महंगाई सीमा पे। अरे 50 रुपया बढ़ा है, आजे बढ़ा है 50 रुपया। 50 रुपया बढ़ा है आज। 50 रुपया कितना बढ़ेगा? धीरे धीरे कितना बढ़ेगा? है, कोई सीमा होती है बढ़ने की? कहते हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो कहा साथ में कि गरीब जी। क्या लगता है, जैसे आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत? नहीं, हम नहीं सहमत हैं इनकी बात में नहीं सहमत हैं। बहुत महंगाई है। नहीं, आपका कहना है कमाई भी तो हो रही है। नहीं, कुछ नहीं कमाई हो रहा है, धंधा ही खत्म हो गया इनके आने से। इनका दर्द झलक रहा है। आने से जो है धंधे खत्म हो गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई इनके आने से धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं है, बिल्कुल अभी खत्म हो गया। चाचा की बात से चाचा सहमत नहीं है। भाई देखो इन्हों कहना सही है, जैसे कमाई नहीं है इनकी तो इनका दर्द हो गया है। अच्छा, इनको दर्द होगा क्योंकि इनकी कमाई नहीं है, लेकिन जिनकी कमाई है उनको महंगाई से दिक्कत नहीं है। उनके लिए ना दिक्कत है। अब जिनकी कमाई में 25 पैसे की कमाई है, बाकी 75 पैसे की किसी का कमाई नहीं है। हर आदमी परेशान है। वही बात कही रहे हम
जिसकी कमाई हो रही है आने से हर आदमी परेशान। वो आपका कहना मान लिया, हम आपका कहना माने ना। 75% आदमी परेशान, 25 ना, उनके लिए नहीं महंगा है। लगता है आप सहमत हैं चाचा की बात से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब गल्ला न दे तो भूखे मर जाए हम लोग। अगर ये गल्ला दे रहे हैं तो हम खा रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं है। हर आदमी 75% गल्ले पे जिंदा हुआ है, 25% आदमी बिल्कुल अपने काम पे जिंदा है। चलो ठीक है। क्या लगता है आप इनकी बात से सहमत हैं? इनका कहना है महंगाई उनके लिए है जो कमाई नहीं है, बेरोजगार हैं। ऐसे दाम बढ़ते जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत आने वाले टाइम में 2000 का हो जाए। ऐसे नहीं बढ़ते जाए, हड़तालें बढ़ते जाओ है। अब कोई प्रॉब्लम ना, जैसे यूक्रेन युद्ध हुआ, कोरोना, वैसे महंगाई बढ़ी। अब कहा डेली कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है। कोरोना है, यूक्रेन युद्ध है, हैं? सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं और सही पकड़ा। आज इनसे भी जान लेते हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से बहराइच की जनता जो है महंगाई से पर क्या राय है उनकी, आपने राय जानी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस महंगाई से त्रस्त है, पर्व को देखते हुए सरकार को इसमें गिरावट करनी चाहिए थी। इन गैस सिलेंडरों के दाम के बढ़ाने के बजाय इसमें गिरावट करनी चाहिए थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये महंगाई सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कमाई नहीं है।